टुर गए यार मोहब्बतां वाले। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी राइट बिफोर वर्ल्ड T20। गुरु, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। सीन ये है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट BBL में शाहीन मैच खेल रहा था। 2 ओवर बड़े ज़बरदस्त किए। तीसरे ओवर में थोड़ी मार पड़ गई, 4 चौके लग गए, बट चलो वो तो चलते ही है। लेकिन फिर उसके बाद ना शाहीन को ग्राउंड में लंगड़ाते हुए देखा गया। बॉल के पीछे भागने लगा, स्ट्रेट शॉट लगा, ये मिड ऑन या मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा था। ये बॉल के पीछे भागा तो एकदम इसने लंगड़ाना शुरू कर दिया कि कोई गड़बड़ हो गई है। वहीं से लंगड़ाता लंगड़ाता शाहीन बाहर चला गया। और अब ये खबर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी की नी इंजरी हुई है, घुटने की इंजरी। BBL ख़त्म उनका, वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर उनका रिहैब स्टार्ट होगा। ये दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। 2022 में शाहीन की नी इंजरी हुई थी, ठीक है, घुटने की हुई थी, और उस इंजरी ने शाहीन की बॉलिंग सब कुछ बर्बाद कर दी थी। 2022 से पहले का शाहीन और उस घुटने की इंजरी के बाद का शाहीन, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाहीन अपने उस घुटने के ऊपर बॉलिंग में बोझ ही नहीं डालता भाई। वो मैं आपको जो कहता हूँ ना, शाहीन के बायोमैकेनिक्स में बहुत फ़र्क आ गया, वो यही है कि अब ये उस घुटने पे बोझ ही नहीं उतना डालता। अब ये घुटना साइडवेज लेकर जाता है कि इसके ऊपर कम बोझ पड़े, बाकी जिस्म के बॉडी पार्ट्स के ऊपर बोझ पड़े। अब उससे हुआ क्या है कि शाहीन की पूरी जो बायोमैकेनिक्स है ना उसकी बॉलिंग की, वो हिल के रह गई है, ठीक है। अब उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है इन सारी चीज़ों का कि उसका वो जो लास्ट मोमेंट पे वो विप जनरेट करता है, उसकी एफिशिएंसी भी बिल्कुल रह गई है। इसी वजह से तो वो 130-135 का बॉलर रह गया टोटल। अच्छा, अब चल क्या रहा है, ब्रिस्बेन हीट वालों को जैसे ही शाहीन की इंजरी का पता लगा, वो तो आपको पता है गोरे वो फॉरन कंजर्वेटिव अप्रोच पे आ गए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बाहर बैठो, आप देखते हैं इसका क्या करना है। उन्होंने इनिशियली कोई किए होंगे स्कैन या जो भी है, तो उससे पता चला कि नहीं यार, ये इंजरी जो है ना, ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये काम लंबा ही है। तो अब फिर जारी बात है, PCB को इन्वॉल्व किया गया, PCB बीच में कूदा है। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि जी शाहीन शाह अफरीदी का BBL ख़त्म, मिड सीज़न वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई बैक करेंगे। यहाँ पर आकर उनके जनाब डिटेल्ड वो स्कैन्स होंगे, एक्सरेज होंगे, मेडिकल जो भी होना ख़त्म आता है वो होगा। अच्छा, उससे सबसे पहले ये पता चलेगा कि शाहीन की जो इंजरी है, ये नी इंजरी, ये कितनी सीरियस है। सबसे पहले तो ये पता लगाना है। अब जब वो उसकी सीरियसनेस पता लगेगी तो उसके बाद फिर इलाज, मुआलजा और वो जिसे कहते हैं ना रिहैब स्टार्ट होगा। और इस सारे टेन्योर में देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि शाहीन का वर्ल्ड T20 किया। शाहीन आपको वर्ल्ड T20 में तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आपको वो वर्ल्ड T20 में फ़ीचर करता हुआ ना नज़र आए। 2022 का भी हमारा वर्ल्ड T20 इसी तरीके से शाहीन की इंजरी की वजह से ख़राब हो गया। क्रूशल मैच में वो इंजर्ड हो गया और उसके बाद उसकी बॉलिंग ना होने की वजह से हमें मार खानी पड़ी। और वर्ल्ड T20 2026 में भी मुझे लग रहा है कि शाहीन वोंट बी एबल टू मेक इट, क्योंकि शाहीन की जो नी इंजरी है ना, इसकी पूरी हिस्ट्री है। पिछली दफ़ा शाहीन, बहुत लोग ये बात करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, कि ये जल्दी वापस आ गया था। इसका रिहैब पूरा नहीं हुआ था, ठीक तरीके से नहीं हुआ था, ये जल्दी वापस आ गया और उस जल्दी करने के चक्कर में इसकी पूरी की पूरी बॉलिंग का बेड़ा गर्क हो गया। इसकी लैंडिंग ख़राब हो गई, इसका जिसे कहते हैं बॉडी इसकी बाहर को गिरना शुरू हो गई, इसकी बॉलिंग का जो पेस है उसमें ठीक ठाक कट लग गया, इसकी स्विंग ख़त्म हो गई, इसकी मूवमेंट उस तरीके से वो जनरेट नहीं होती। और ये सिर्फ 2022 की नी इंजरी के बाद हुआ था। ये सेकंड टाइम सेम नी इंजरी हुई है शाहीन को। और मेडिकल की किताबें ये बताती हैं कि इस तरह की दूसरी इंजरी से रिकवर करने में एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है, मेंटल टफनेस वो बहुत चाहिए होती है, और बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की इंजरी से दोबारा खड़े होना। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर शाहीन एंड पाकिस्तान क्रिकेट फैंस यार, ये ठीक नहीं हुआ। अब वो जो लोग शाहीन की इंजरी का मजाक उड़ा रहे थे, लख दी लानत तुहाडे सारियां ते। तुम कह रहे थे ये इंजरी फेक कर रहा है, टोपी ड्रामे कर रहा है, ठीक है, नोटंकी कर रहा है। तुहाडा इस तरह गोडा टुटे ना, फिर मैं तक्का तुहाड़ियां चीखां सालिओ पूरे मरीख ते सुनाई देण। साडा इत्थे बंदा लेट गया,
तो तुसी कह रहे हो से कि इनू ऑस्कर दिओ जी, बड़ी आला इन्हें एक्टिंग की है, लो हूँ ऑस्कर भी अंदर लै लो, एक्टिंग भी अंदर लै लो, तो मेन बॉलर फास्ट, ठीक है, वो बाहर हो गया। वो वर्ल्ड T20 वो नहीं नज़र आ रहा मुझे वर्ल्ड T20 में यार। दिसंबर ख़त्म, जनवरी एक महीना है, एक महीने में वो नी इंजरी से रिकवर करके रीहैब करके आपको लगता है कि फरवरी में वर्ल्ड T20 के लिए तैयार खड़ा होगा? वो उसको यार, वो जो पहली इसकी नी इंजरी हुई थी ना, इसको वो प्रॉपर उसको ठीक करके वापस आना चाहिए था। ये अब वो दोबारा से अगर वो कट्टा खड़ा हो गया तो शाइन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अल्लाह उसे सेहत दे, अल्लाह उसको बिल्कुल ठीक करे। हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है भाई वो, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंसेस में अब वो बात नहीं रही, लेकिन बीच बीच में फिर भी वो अपना जादू दिखाता है। एंड आई रियली होप कि इस इंजरी के बाद शाइन की जो रिकवरी हो ना वो 100%, और वो जो वापस आए ना तो हमें 2022 से पहले वाला शाइन मिले। ये मौजा होगा अगर ये होता है, लेकिन बस अल्लाह कादिर है मौजे करने के ऊपर, तो बस दुआ करें शाइन के लिए। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड।